मित्रों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएस सीजीएल 3 रैंक 17, बीपीएससी बिहार दरोगा सिलेक्टेड। मित्रों, आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस के 75 टॉपिक को मंजिल सीरीज के माध्यम से करवाया जा रहा है। इस सीरीज में जो है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट वीडियो दिया जाता है, उसके बाद इस पर आधारित पीपीटी और इसका क्विज जो है वो टेलीग्राम पर करवाया जाता है प्रत्येक दिन 9:45 रात में। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए दोस्तों। ये सीरीज जो है वो आप आने वाले जितने भी एग्जाम देंगे, बीएसएससी इंटर लेवल हो, बीएसएससी सीजीएल 4 हो, चाहे बीएसओ का हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, टीआरई हो, एनटीपीसी हो, बीपीएससी एएसओ हो, यानी वन लाइनर जो भी एग्जाम होगा वो सभी में आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप लोग जो है इस सीरीज को पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, इसका रिविजन कीजिए। निश्चित रूप से आपका स्कोर जो है बूस्टर में ये मदद करेगा। और ये यूनिक सीरीज है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पर आधारित ऐसा कलेक्शन जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है मन से पढ़िए। आइए दोस्तों, इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पुराने नाम और भौगोलिक उपनाम। तो इसको बहुत लोग जो है वो सीरियस नहीं लेंगे, बोलेंगे कि ये टॉपिक जो है बहुत इजी टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीजीएल 3 के मेंस में जब दो क्वेश्चन इससे आए थे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे लोग जो है गलत लगा कर आ गए थे। इसलिए आपको सीरियस होकर कोई भी टॉपिक को लेना है और पढ़ना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो देशों के पुराने और वर्तमान नाम के बारे में। सबसे पहले देखिए जापान। जापान का पुराना नाम है दोस्तों निप्पन। ईरान का पुराना नाम आपको फारस, फारस का आप लोग नाम सुने होंगे, उसका अभी नाम है ईरान। लेसेथो का नाम है दोस्तों बासुतोलैंड। और बासुतोलैंड दोस्तों, जब आप अफ्रीका महाद्वीप को देखिएगा ना, तो सबसे नीचे जो है आपको दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है ना वो लेसेथो है, मतलब देश के भीतर देश है। इथोपिया दोस्तों, इथोपिया का पूरा नाम अब्सीनिया है। बोत्सवाना का पूरा नाम बेंचवाना लैंड है। जाम्बिया का पूरा नाम दोस्तों उत्तरी रोडेशिया है। उत्तरी रोडेशिया अलग है और दक्षिणी रोडेशिया क्या है, अलग है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद है आपको मेडागास्कर। मेडागास्कर आप लोग जानते हैं द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के बगल में हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। तो मेडागास्कर का पूरा नाम दोस्तों मालागासी गणराज्य था। उसके बाद है दोस्तों सुमात्रा। देखिए, ये क्वेश्चन सीजीएल 3 के मेंस में आया था। अभी जो मैं सीजीएल 3 मेंस में आपको आया था, ठीक है, तो मेंस में ये क्वेश्चन आया था। सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का पूरा नाम दोस्तों सुवर्ण द्वीप था। क्या था? सुवर्ण द्वीप था। मालावी का पूरा नाम न्यासालैंड था। नीदरलैंड का पूरा नाम हॉलैंड था। बेलीज का पूरा नाम दोस्तों ब्रिटिश होंडुरास था। और कंबोडिया का पूरा नाम दोस्तों कंपुचिया था। क्या था? कंपुचिया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे का दोस्तों पूरा नाम था दक्षिणी रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया का पुराना नाम जो है, उत्तरी रोडेशिया का नया नाम है जाम्बिया, लेकिन दक्षिणी रोडेशिया का नया नाम है दोस्तों जिम्बाब्वे। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कांगो लोकतांत्रिक। देखिए, कांगो देश अलग है और कांगो लोकतांत्रिक अलग है। दोनों अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसका वर्तमान पुराना नाम है जायरे। कांगो लोकतांत्रिक का पुराना नाम क्या हो गया? तो जायरे हो गया। जायरे नदी के नाम पर यह पड़ा है। उसके दोस्तों देखिए मलेशिया। तो मलेशिया का जो है वो मलाया है। मलेशिया का पूरा नाम क्या है? मलाया है। श्रीलंका दोस्तों जो भारत का निकटतम समुद्री है सिलोन है। उसके बाद देखिए म्यांमार। म्यांमार का पूरा नाम आपको बर्मा है। हरारे। हरारे का पूरा नाम दोस्तों सेलिसबेरी है। सेलिसबेरी, बेलिसबेरी लिखा गया, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। सेलिसबेरी यहाँ पर होगा। इराक का पूरा नाम दोस्तों मेसोपोटामिया है। आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जरूर सुने होंगे। और नार्वे, नार्वे यानी कि नार्वे की राजधानी ओस्लो, इसका पुराना नाम है क्रिस्टियानिया। क्या नाम है? क्रिस्टियानिया इसका पुराना नाम है। आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो है, अगला जो देश है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का पूरा नाम दोस्तों इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है, जो कि आपको तुर्की में स्थित है। तुर्की में स्थित, तुर्की का एक बहुत बड़ा शहर है। इसका वर्तमान नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल है। तंजानिया का पूरा नाम रंगानिका है। ठीक है, तंजानिया का पुराना नाम है। उसके बाद श्याम का जो है वो नया नाम है थाईलैंड। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल 3 के मेंस में आया हुआ। ठीक है, कि श्याम जो है किस देश का जो है, ये थाईलैंड का मतलब जो है पुराना नाम है। तो किस देश का पुराना नाम है? तो थाईलैंड होगा। यही क्वेश्चन आया था। उसके बाद ताइवान का पुराना नाम दोस्तों फार्मोसा है। सूरीनाम का पुराना नाम दोस्तों डच गुयाना है। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। जिबूती का पुराना नाम दोस्तों फ्रेंच सोमालीलैंड है। कोलंबिया का पुराना नाम न्यू ग्रेनेडा है। और हवाई का पुराना नाम हवाई द्वीप का सैंडविच द्वीप है। और इस पर किसका कब्जा है जानते हैं? इस पर आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है वो कब्जा है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब जो है उपनाम हो गया। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो पुराना नया नाम के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपको उपनाम के बारे में, विभिन्न देशों का जो उपनाम है दोस्तों उसके बारे में। तो देखिए उपनाम से भी क्वेश्चन आता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? थाईलैंड को। आइलैंड ऑफ क्लोब्स जो है दोस्तों जंजीबार को बोला जाता है, आइलैंड ऑफ क्लोब्स। ठीक है, जंजीबार द्वीप कहाँ है? तंजानिया में है। ठीक है, और इसको दोस्तों क्लोब्स यानी लौंग का द्वीप, हिंदी में भी दे सकता है, लौंग का द्वीप इसको कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका का जो गार्डन प्रोविंस है वो किसको बोलते हैं? नेटाल प्रांत है, एक नेटाल जगह है दक्षिण अफ्रीका में, उसको बोलते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलस किसको बोलते हैं? तो जिब्राल्टर स्टेट को बोला जाता है। जिब्राल्टर का जो संधि है, जल संधि, उसको बोला जाता है पिलर्स ऑफ हरक्यूलस। पवन चक्की का भूमि दोस्तों नीदरलैंड को बोला जाता है। और हिंद महासागर का मोती दोस्तों श्रीलंका को बोला जाता है, जो कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। और इसका जो है वो पुराना नाम था सिलोन, अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे। उसके बाद देखिए दोस्तों पूर्व की मोती, पूर्व की मोती भी आपको किसको बोला जाता है? श्रीलंका को बोला जाता है। ठीक है, सुकुमार फूलों का देश किसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों? तो जापान को बोलते हैं। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसको बोला जाता है? तो जापान को बोला जाता है। सूर्योदय का देश भी आपको जापान को बोला जाता है। ये तीनों आपको जापान का उपनाम है। ठीक है, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन और सूर्योदय का देश। उसके बाद लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को बोलते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोला जाता है? भूटान को बोला जाता है। उसके बाद जो है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, मतलब सफेद हाथियों की भूमि किसको बोला जाता है? तो थाईलैंड को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? सफेद हाथी की भूमि थाईलैंड को बोलते हैं। उसके बाद देखिए लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट, मतलब 1000 हाथियों की भूमि बोलते हैं लाओस को। और सफेद हाथियों की भूमि किसको बोलते हैं? सफेद हाथी का भूमि हम बोलते हैं थाईलैंड को, और 1000 हाथी का भूमि बोलते हैं लाओस को बोलते हैं। लिली का देश जो है दोस्तों, लिली का देश किसको बोला जाता है? तो कनाडा को बोलते हैं। लैंड ऑफ कंगारू, मतलब कंगारुओं का देश किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जो है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस वो भी ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, मतलब मॉर्निंग काम का देश जो है, मॉर्निंग काम का देश किसको बोलते हैं? तो कोरिया को बोला जाता है। हर्मिट किंगडम भी दोस्तों कोरिया को बोलते हैं। हर्मिट किंगडम भी किसका उपनाम है? तो कोरिया का उपनाम है। उसके बाद देखिए लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस भी आ गया, गोल्डन यूल भी आ गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या हमने बोला? एक तो कंगारू का देश बोलते हैं, उसके बाद गोल्डन फ्लीस तो हो ही गया, और गोल्डन यूल भी, गोल्डन यूल ये भी आपको कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी आपको कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मतलब अर्धरात्रि का जो सूर्य होता है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसको बोलते हैं हम? नॉर्वे को बोलते हैं। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्ले है। एमराल्ड द्वीप बोला जाता है आयरलैंड को। किसको बोलते हैं? आयरलैंड को, एमराल्ड द्वीप। उसके बाद नील नदी की देन दोस्तों मिस्र को बोला जाता है। संसार की छत जो है वो आप लोग जानते हैं पामीर का पठार को बोलते हैं। गोरों की कब्र, तो गोरों की कब्र दोस्तों गिनी तट को बोला जाता है। गोरों की कब्र किसको बोलते हैं? तो गिनी तट को बोलते हैं। लैंड ऑफ केक्स, माने केक का जो देश है, केक का जो भूमि है वो किसको बोलते हैं? स्कॉटलैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्कॉटलैंड को बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है बेल्जियम को बोला जाता है, कॉकपिट। ठीक है, अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है, या काला महाद्वीप भी इसको हम लोग बोलते हैं। स्वर्णिम पैगोडो का देश जो है वो म्यांमार है, जिसका पूरा नाम बर्मा था। संसार का रोटी का भंडार दोस्तों पेरेडी का मैदान जो है ना दक्षिण मतलब उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। पेरेडीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका मतलब पेरेडी का मैदान, उसको संसार का रोटी भंडार बोलते हैं। संसार का निर्जनतम द्वीप, संसार का जो निर्जनतम द्वीप है वो बोलते हैं त्रिस्तानो ड कुन्हा को। ठीक है, त्रिस्तानो कुन्हा को बोलते हैं। लैंड ऑफ सेटिंग सन, मतलब ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। आपको ध्यान देना है कि जो जापान के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद भारत के मसालों का बागीचा दोस्तों हम लोग केरल को बोलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद जो आपका अगला जो टॉपिक है, अगला है आपका वो है 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर किसको बोला जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर हम लोग बोलते हैं रोम को, पोप का शहर भी रोम को, रक्तवर्ण महिला भी रोम को, प्राचीन विश्व की सामग्री भी रोम को, पश्चिम का बेबीलोन रोम को, और होली सिटी भी रोम को। इतना है रोम के बारे में जिसको कि आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि एंटीलीज की मोती, एंटीलीज की मोती दोस्तों किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं।
शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की चीनी का कटोरा भी आप लोग क्यूबा को बोलते हैं। गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क को बोला जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट जो है, ठीक है, वो किसको बोलते हैं? सिंगापुर को बोलते हैं। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को बोला जाता है। उसके बाद है हवा शहर या गार्डन सिटी, आपको किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं शिकागो को। शिकागो को एक और बोलते हैं ध्रुव शहर, ठीक है, ध्रुव शहर, हवा वाला शहर। और गार्डन सिटी के साथ साथ आपको ध्रुव शहर भी आपको शिकागो को बोला जाता है। उसके बाद जो है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, ये आपको क्विटो को बोला जाता है, जो कि आपको इक्वाडोर में है, ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी है। भूमध्य सागर का द्वार बोलते हैं हम लोग किसको? भूमध्य सागर का द्वार हम लोग बोलते हैं जिब्राल्टर जलमरूमध्य को बोलते हैं दोस्तों। ये जो जेरूसलम है ना, यहाँ पर लिख लीजिए जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जलमरूमध्य, जिब्राल्टर जलमरूमध्य को बोलते हैं भूमध्य सागर का द्वार। ग्रेनाइट सिटी हम लोग एवरडीन को बोलते हैं, जो स्कॉटलैंड में है। एम्पायर सिटी भी न्यूयॉर्क को बोलते हैं, महलों का शहर भी है, ठीक है, और एम्पायर सिटी भी है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस इटली को बोलते हैं। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस जो है दोस्तों कोच्चि को बोला जाता है, जो भारत में है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के खेल का मैदान हम लोग बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। उसके बाद देखिए वेनिस ऑफ द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का जो वेनिस है वो स्टॉकहोम को बोलते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को हम लोग बोलते हैं। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को बोलते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को बोलते हैं। 7 टापुओं का नगर आपको मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान को बोलते हैं। फॉरबिडन सिटी लहासा या तिब्बत को बोला जाता है, ठीक है, फॉरबिडन सिटी हम लोग किसको बोलते हैं? लहासा या तिब्बत। उसके बाद है दोस्तों इंग्लैंड का बगीचा, इंग्लैंड का बगीचा हम लोग बोलते हैं कैंट को। भारत का बगीचा बेंगलोर को बोलते हैं। आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है ना, आंसुओं का प्रवेश द्वार एग्जैक्ट में जो इसका नाम है बाव अलमंडेव, बाव अलमंडेव है दोस्तों आंसुओं का प्रवेश द्वार। यहाँ पर देश या जगह का नाम दिया गया है, ठीक है। मोती का द्वीप दोस्तों, मोती का द्वीप हम लोग बोलते हैं बहरीन को। यूरोप के बारूद का पीपा को बाल्कन को बोलते हैं। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। विश्व की जन्नत दोस्तों पेरिस को बोलते हैं। विश्व का जो स्वर्ग है वो किसको बोलते हैं? पेरिस को बोलते हैं। ईश्वर का निवास स्थान। अब भारत के बारे में दोस्तों आ गया, अब जो आपका टॉपिक आ गया वो भारत के भौगोलिक उपनाम के बारे में, ठीक है, भारत का क्या क्या जो है वो इंपोर्टेंट भौगोलिक उपनाम। सबसे पहले ईश्वर का निवास स्थान दोस्तों प्रयाग, जो कि इलाहाबाद है पूर्व नाम। 5 नदियों की भूमि पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। डायमंड हार्बर दोस्तों जानते हैं आप लोग कोलकाता में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आगे, आगे है आपको इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर दोस्तों बेंगलोर को बोलते हैं। अंतरिक्ष नगर, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर। त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों अमृतसर में है। महलों का शहर कोलकाता को बोला जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं। इस्पात नगरी जो है दोस्तों वो किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है। इस्पात नगरी किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। उसके बाद पर्वतों की रानी जो है मसूरी, मसूरी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। रेलियो का नगर, रेलियो का नगर दोस्तों नई दिल्ली में है, जहां पर रैली वगैरह ज्यादा होती है। भारत का प्रवेश द्वार जो दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। पूर्व का वेनिस कोच्चि को बोलते हैं। अरब सागर की रानी भी इसको बोलते हैं, अरब सागर की रानी। भारत का पिट्सबर्ग, ठीक है, भारत का जो है पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं। जमशेदपुर को अभी हम तुरंत बताए हैं इस्पात नगरी। और इस्पात नगरी जो है आपको विश्व स्तर पर इस्पात जो होता है पिट्सबर्ग में ज्यादा होता है, इसलिए भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं, ठीक है। और उत्तर भारत अगर आ जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर आ जाए तो कानपुर को बोलते हैं। और दक्षिण भारत अगर आ जाता है दोस्तों, दक्षिण में, दक्षिण भारत में, तो वो बोलते हैं हम कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है? तो ये आपको कोयम्बटूर कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको तेलंगाना में है। उसके बाद मसालों का बगीचा दोस्तों केरल को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है गुलाबी नगर, गुलाबी नगर जयपुर को बोलते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को बोला जाता है। भारत का बगीचा बेंगलोर को बोलते हैं। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलोर को बोलते हैं। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को बोलते हैं। तो ये सब बेंगलोर का है। झीलों का नगर दोस्तों श्रीनगर को बोलते हैं, जहां पर झील पर्यटन, डल झील, बुलर झील, ये सब जो फेमस झील है, और भी बहुत सारा झील है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर दोस्तों कानपुर। स्वर्ण नगर अमृतसर। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है। और इंडिया गेट दोस्तों कहाँ है? इंडिया गेट नई दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ही ना इसको हिंदी में करके बोला जाता है भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको नई दिल्ली, ठीक है, इंडिया गेट नई दिल्ली है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है।
अरब सागर की रानी कोच्चि में पवित्र नदी गंगा है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बाउल ऑफ एशिया, मतलब एशिया का अंडों की टोकरी हम लोग आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोसी नदी। दक्कन का क्वीन अभी हम बता चुके हैं, डेक्कन क्वीन पुणे। इमारतों का शहर दोस्तों, महलों का शहर या इमारतों का शहर कोलकाता को बोला जाता है। ये आपका सीरीज था, ये आपको जो है कंटिन्यू जो है वो 3 टॉपिक को हमने जो भौगोलिक उपनाम नए पुराने नाम को कवर करवाया। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है वो टेस्ट सीरीज के बारे में हमसे पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज कैसे